G20 से वापस लौटकर कनाडा ने लिया भारत से पंगा। एक आतंकी के लिए भारत के खिलाफ हुआ कनाडा। भारत कनाडा के रिश्तों में खटास बढ़ती ही जा रही है। सिख नेता की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में कनाडा ने सोमवार को एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कैनेडियन विदेश मंत्री मेलानी जोली ने आरोप लगाया कि कनाडा में भारत के शीर्ष राजनयिक का सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में संबंध पाया गया है और आधिकारिक घोषणा की गई है कि कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को कनाडाई सांसद को बताया कि उनके देश की सुरक्षा एजेंसियों के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी थी कि जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार थी। ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि पिछले कई हफ्तों से कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों का और साथ ही कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों का सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। हालांकि भारतीय सरकार ने कनाडाई पीएम के सभी दावों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। वहीं जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को निष्कासित किया और राजनयिक को 5 दिनों के भीतर ही भारत छोड़ने के लिए कहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन है वो खालिस्तानी नेता जिसकी मौत पर 2 देश आपस में भिड़ रहे हैं। कौन है वो शख्स जिसके लिए कनाडा ने आसमान को सर पर उठाया। खालिस्तानी आतंकी की मौत पर खून के आंसू क्यों रो रहा है कनाडा। कौन है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर। 10 लाख का मोस्ट वांटेड आतंकी था खालिस्तानी निज्जर। उस खालिस्तानी नेता का नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जिसे कई लोग खालिस्तानी आतंकी कहकर भी पुकारते हैं। ऐसे में आतंकी की हत्याकांड को लेकर कनाडा बौखलाहट में उलझुल बयान देने के साथ ही बड़े बड़े कदम उठा रहा है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल जून महीने में कनाडा के सरे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सरे के गुरुद्वारे की पार्किंग में 2 युवकों ने निज्जर को गोली मारी थी। हरदीप सिंह निज्जर भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। भारत में हिंसा और क्राइम की कई केसों में उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद उसे मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में डाला गया था। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF का चीफ था। वह मूल रूप से पंजाब के जालंधर जिले के शाहकोट के नजदीकी गांव भारसिंहपुर का रहने वाला था और लंबे समय से कनाडा में रह रहा था। हरदीप सिंह निज्जर की मौत से पहले NIA ने निज्जर के संगठनों के करीबियों पर शिकंजा कसने के लिए पंजाब के कई जिलों में दबिश भी दी थी। यह दबिश NIA को मिले इस इनपुट के बाद थी, जिसमें KTF के लिए फंड जुटाने के अलावा सीमा पार से हथियार और नशा तस्करी में KTF से जुड़े लोग सक्रिय पाए गए थे। NIA के रिकॉर्ड के मुताबिक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में टारगेट किलिंग भी करवाता था। इसके अलावा निज्जर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा में भारतीय हाई कमीशंस के बाहर भारत विरोधी प्रदर्शन का आयोजन भी किया करता था। इन प्रदर्शनों में वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाता था। NIA ने हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के वांछित और विदेश में बैठकर देश और पंजाब का माहौल खराब कर रहे 2 बड़े आतंकियों की पिछले 2 महीनों में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इन हत्याओं के पीछे कौन है, ये साफ तौर पर सामने नहीं आ पाया है। आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी कि KCF के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ की लाहौर में हत्या कर दी गई। पंजवाड़ को जौहर कस्बे के सनफ्लावर सोसाइटी में घुसकर गोली मारी गई थी। पंजवाड़ साल 1990 से पाकिस्तान से शरण लेकर बैठा था। वो वहां मलिक सरदार सिंह के नाम पर रह रहा था। परमजीत सिंह पंजवाड़ पंजाब में तरनतारन जिले के पंजवार गांव का रहने वाला था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2020 में 9 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें परमजीत का नाम भी 8वें नंबर पर था। दूसरे हत्या कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हुई। उसे भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। लेकिन कनाडा ऐसे खतरनाक शख्स की मौत का जिम्मेदार न केवल भारत को मान रहा है, बल्कि एक आतंकी के लिए पूरे देश से पंगा ले रहा है। खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।